मार्गशीर्ष मास माध्यम अध्याय 2। ये वार्ता सुन श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा श्रवण करें। पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करें। शुद्ध होकर तुलसी की जड़ मिट्टी को तुलसी पत्र सहित गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करें और जल के अंदर नाक को अमर्गशन मंत्र पढ़ें। स्नान के लिए कुएं तालाब जहाँ का श्रेष्ठ जल है वहां स्नान करें। कुशाले आचमन कर अपने हाथ से 4 हाथ की तरफ चारों तरफ स्नान जल में कल्पना करें और मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करें। हे गंगे, तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूपी हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी व अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्षपुत्री, विहंगा, विश्वगंगा, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता, शांति प्रदायिनी हो। इन नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 या 7 बार स्नान करें। भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो। तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए उनका नाश करो। सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वारा रूप धारण करके तुमको ऊपर उठाया है। हे श्रुवते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे खड़े होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। उसके बाद तिलक लगाएं। वैष्णव लोग ललाट में यथा सांख्य उर्व पुण्य तिलक लगावें। ब्राह्मण 12 पुण्य तिलक लगावें और क्षत्रिय 4 पुण्य, वैश्य 2 पुण्य, स्त्री तथा शूद्रों को 1-1 पुण्य धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वृक्ष स्थल, कंठ, दोनों काख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, रीढ़ में 12 पुण्य लगाने चाहिए। तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। स्त्री केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पित्त वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का मोक्ष देने वाला है। इन तिलक को एकांतवास होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोग के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुण्य को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हुआ सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहलाता है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वह द्विज नहीं होते। वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग रखते हैं।
ब्राह्मण भगवान सालोक्य पद की प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। जय हो।